फरीदा ए विस गंदला ए विस गंदला फरीदा ए विस गंदला तरियां खंड लिवा तरियां खंड लिवा ए विस गंदला फरीदा ए विस गंदला तरियां खंड लिवा तरियां खंड लिवा एक राधी रह गए एक राहें दे रह गए एक राहें दे रह गए एक राहें दे रह गए एक राधी गए उजाड़ एक राधी गए उजाड़ तरियां खंड लिवा तरियां खंड ए विस गंदला फरीदा ए विस गंदला तरियां खंड लिवा तरियां खंड लिवा एक राधी रह गए एक राहें दे रह गए एक राहें दे रह गए एक राहें दे रह गए एक राधी गए उजाड़ एक राधी गए उजाड़ तरियां खंड लिवा तरियां खंड फरीदा ए विस गंदला ए विस गंदला तरियां खंड लिवा तरियां खंड लिवा तरियां खंड
प्यारी साध संगत जी, असी जो श्लोक गायन किया है ये फरीद जी के 130 श्लोक, जिन्हां कुछ श्लोक गुरु साहब दे ने। गुरु ग्रंथ साहब के आखिरी श्लोक शेख फरीद जी के सिरलेख हेठां गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज हैं और उहदे चों असी 37 नंबर श्लोक गायन किया है। मैनू खिमा करना, सानू सब नू एक थोड़ी जी आदत पई हुई है कि ताती वाओ न ला गई, जो मांगे ठाकुर अपने ते, ला खुशियाँ पातशाहियाँ, इस किस्म के शब्द पढ़ो। इस तो इलावा सानू आदत पई हुई है कि असी अखंड पाठ विच 100 कार्ड तथा कथित एक अंध विश्वास रखते हैं ते असी बाणी दे बाकी पक्ष जिहड़े ने, बाणी चों बेअंत किस्मां दे साडे मूड्स ने, बेअंत किस्मां दे मूड्स नूं फिक्सअप करन वास्ते बाणी विच बहुत साडी साइकी नूं टुंबण वास्ते, साडे बिहेवियर नूं ठीक करन वास्ते गुरु पातशाह बड़े किस्मां नाल, बड़े ढंग दे नाल बाणी कंपाइल करते हैं ते असी यूज टू ही नहीं हाँ कि असी बाणी नूं होर खोजीए। मैं प्रबंधक सज्जना दा और इत्थे प्रोग्राम रखाण वालियां दा धन्नवादी हाँ कि उन्होंने ये वाला उपराला किया है कि बाणी पढ़ी जाए और बाणी दी विचार की जाए। ये गल वखरी है कि संगतां नूं कीर्तन दरबार पसंद होता है। कीर्तन दरबार विच 1 घंटे 4, 6, 8 शब्द गाए जाते हैं, लेकिन सानू घर जाके नाल अपने ले जाण वास्ते मैसेज असी लै नहीं पाते। असी सोचते असी धर्म करम का काम पूरा कर लिया। सो असी बहुत सहजे सहजे एक श्लोक नूं समझण दा यतन कर रहे हैं और ये चों काफ़ी सारे श्लोक, करीबन 28 नंबर श्लोक तक तुसी टाइम टीवी चढ़ती कला ते उसनूं लड़ीवार देख चुके हो। उस तो बाद टाइम टीवी चढ़ती कला ते प्रोग्राम बंद हो गया। संगतां कंट्रीब्यूट करदियां सी तां असीं उन्हां नूं पे करदे सी। सो संगतां जे कंट्रीब्यूट करन ते अजकल D5 चैनल ते शुरू होया है, होर भी उपराले किए जा सकते हैं, पर साडा मकसद है कि असी छेती छेती नहीं मुकाना है। साडा मकसद है कि असी छेती छेती सारा पढ़ के बद्दा चट्टी जो गड़े भरे ना गुण ना उपकार वाला काम नहीं करना। असी बाणी नूं विचारना है, बाणी नूं अपने ते अपलाई करन बारे समझण दा यतन करना है ताकि साडे बिहेवियर विच फर्क आवे। जिहड़ा असी श्लोक गायन किया है, इस श्लोक की पंक्ति है फरीदा, ए विस गंदलां धरियां खंड लिवाड़। आम तौर पर कहा जाता है ए जिंदगी के जितने सुख हराम ने ए देखन विच बारों इन्हां नाल खंड लिपटी हुई है, देखन विच मिठे लगते हैं पर ए कौड़े ने, ये विस ने, ये जहर ने। द मोर यू आर इंडल्ज्ड इनटू इट and the more you are poisonous, the more you are bitter in your life। तो इस किस्म की हज़ारा सालों तो धारणा बनी हुई है। गुरबाणी चों जदों असी बाणी नूं बरीकी नाल विचारते हाँ तो पता लगता है कि यह बड़ा वड्डा भारी ब्लेम लगाया गया है कि रब ने सृष्टि बनाई है और रब ने सृष्टि बना के मनुख नूं भटकाउण वास्ते माया बना दी है और रब मनुख नूं भटकांदा है ते जितना मनुख इस माया विच खचत होंदा है उतने दुख पांदा है। इस करके एक थ्योरी चल पई, हज़ारां सालां तो प्रचलित थ्योरी कि असी माँ दे पेट विच पुट्ठे लटके रहिंदे हां, उत्थे बड़ा दुख पांदे हां, जो कि मैडिकली गलत है। मैडिकल की थ्योरी कहती है जो माँ के पेट साड़ी
बॉडी की स्थिति होती है ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣਾ नहीं कहते ने, बल्कि वो बेस्ट प्रैगनेंसी होती है और ਉਹਦੀ डिलीवरी भी ढंग नाल होती है, वो कुदरत के नियम ही है, ਉਹਨੂੰ पुੱਠा लटकिया नहीं कहते ने। पर धार्मिक दुनिया में लोगों ने कहना शुरू कर दिता, माँ के पेट अंदर 9 महीने पुट्ठे लटके रहे, दुख पैदा होने वेले दुख, फिर उस तो बाद बच्चा जदों बाहर आया तो दुख, फिर उस तो बाद सारी उम्र जिंदगी भर दुख, फिर मरण वेले भी दुख। इस करके यह जिहड़ी सृष्टि रब जी ने बनाई है, ये सृष्टि विष है, गंदला है, जहर है, इत्थे दुख पाण आया, सानू मुड़ के जमना ना पवे, रब जी जन्म मरण कट दिओ। तो इस किस्म की पैसीमिस्टिक सैडिस्ट वाली थ्योरी सानू हज़ारां सालों तो पढ़ाई गई। इस करके मरण तो बाद स्वर्ग नरक की थ्योरी रखी गई। मरण तो बाद पाप पुण्य के मुताबिक तुहाडा नवें किसी मज़हब, नवें किसी कुत्ता बिल्ली वाली जून विच तुहानू जन्म लेना पेगा। तो ये सारा जिहड़ा सर्कल है, विशे सर्कल है, इस विशे सर्कल वास्ते तुहानू कुछ जप तप करने पैणगे, धर्म के कर्म कांड और पाखंड करने पैणगे, ताकि तुसी इस जहरीली जिंदगी तो छुट सको। असी पढ़ रहे हैं बाणी अंदर, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। सो असी जदों बाणी नूं इस पक्षों विचार रहे हैं तो असी देख रहे हैं, साडी पहली पुस्तक आई रब्बी गुण एक ओंकार तो गुरप्रसाद, दूजी पुस्तक आई रब्बी रज़ा, आद सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत्त, रब आप सच्चा है और उसकी सृष्टि सच्ची है। सानू कहा गया है सारी सृष्टि झूठ है, यहाँ पर सब झूठ है, यहाँ पर सब माया है, यहाँ पर सब बेकार है, तुमको यहाँ से जाना है। और फिर असी अर्थ ये कर देते, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, है जो कुछ भी कपड़ा है, सोना पैसा है, स्त्री है, सुख हराम ने, सब दुनिया तो छोड़ के जाना पेगा। इस किस्म के नाल असी उन्होंने छोड़ भी नहीं पा रहे, असी छड़ के जंगलों भी नहीं जा पा रहे, और असी गृहस्थी च रहिंदे भी हाँ, साडा विआह भी होया है, साडे बायोलॉजिकली माँ प्यो भैन भरा धीआं पुत्तर भी हैं, साडे नानके दादके भी हैं, सानू उन्हां नाल अटैचमेंट भी होंदी है। यह सारा कुछ असी छड्ड नहीं पाते हैं, रादर अपने आप को गिल्टी फील करना शुरू कर देंगे हैं, अपने आप को पापी पापी समझना शुरू कर देंगे हैं, अपने आप अपने अपनी सोचनी विच अपाहिज हो जाते हैं। तो असी कोई ब्रह्म ज्ञानी, कोई ब्रह्मचारी, कोई बाबा जी लभने शुरू कर देंगे हैं। फिर असी सोचते हाँ इन्हों ने तो विआह नहीं कराया होया, यह तो बच्चों की मोच नहीं पैंदे, इन्हों ने तो इस्त्री नूं हथ नहीं लगाया, यह तो सोने पैसे नूं हथ नहीं लाते, तो चलो असी इन्हां दा पल्ला फड़ के इस जगत तो पार लंघ जाएंगे। इस किस्म की सारी सोचनी विच साडियां जिंदगियां बीतदियां जा रही हैं। इसका जिहड़ा पिछला श्लोक है, पिछले श्लोक की लड़ी नूं जे असी लईए, पिछले श्लोक विच कहंदे ने फरीदा बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, बिरहा बिरहा आखिए, फरीद जी का श्लोक है, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै सो तन जान मसान। सो असी शरीरक मरण तो पहला मसान वाला जीवन जीना शुरू करते। मसान मतलब होंदा है ग्रेवयार्ड। असी जींदे जी ग्रेवयार्ड वाला, लाशां वाला जीवन जीना शुरू कर देंगे हैं। साडी लोकां नाल बनदी नहीं है, असी आकड़ जाते हैं, असी लोकां नूं सुणदे नहीं हाँ, असी किसी दी जस्टिफिकेशन नहीं सुनते हाँ, असी किसी दे नाल किसी नूं माफ़ करन नूं तैयार नहीं हाँ, असी किसी नाल हारमनी करन नूं तैयार नहीं हाँ, असी सब कुछ जो कुछ चल रहा है उहदे नाल डिससैटिस्फाइड रहंदे हैं, डिसकंटेंटिड रहंदे हैं। तां साडे मनां दे अंदर मन मुटाव ने, वैर ने। क्यों? क्योंकि असी यह सोच रहे होंगे हाँ मैं बड़ा शरीफ हाँ, असी सोच रहे होंगे मैं बड़ा धर्मी हाँ, असी सोच रहे होंगे मैनू सब कुछ समझ आ गया, बाकी सारी दुनिया मूर्ख है।
ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਲਟੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ अब मोहे मिलियो है जियावन हारा, अब मोहे मिलियो है जियावन हारा, मैं ना मरूं मरबो संसारा। कबीर साहब कहते हैं, जो लोकी पल पल आत्मक तौर ते रोज़ रोज़ लखां वारी मरदे हन, ओ मैं नहीं मरदा, मैं ना मरूं मरबो संसारा। पर असी जिन्हों जीवन समझ रहे हाँ, मत कोई जाने जग जीवदा दूजे भाई मुयास, या गुरु साहब कहते हैं सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवै कोई। असी जीवन जी ही नहीं रहे हाँ। क्यों? क्योंकि असी जीण दे बदले डरे भी होए हाँ, शरीरक मौत तो भी डरते हाँ, और अगे किसी होर जून च ना पै जाइए इस तो डरते हाँ, मुड़ के जमना ना पवे, रब जी तुसी गलती कर गए जो तुसी मैनू जन्म दिता है। इस किस्म की उधेड़ बुन विच असी रोज़ रोज़ आत्मक तौर ते पल पल लखां वारी मरदे हाँ। उन्होंने कहते हैं मनमुख गर्भ जूनी नित पाउंदा जियो। कबीर साहब कहते हैं जीवन नहीं है, तू बहुत नैगेटिव सोचता है, तू बहुत पैसिमिस्टिक सोचता है, तू उदासीन हो गया, तू डिप्रैशन ही जाएगा नहीं, तू डिप्रैशन ही है। तू सिर्फ डिप्रैशन ही नहीं है, साथ संगत जी मैडिकल टर्म्स डिप्रैशन जदों विगड़ जाता है तो असी शकीज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं। असी सारे शकीज़ोफ्रेनिक हाँ, असली असी मैंटली बीमार हाँ। कबीर साहब कहते हैं मैं नहीं मरदा, मैं पल पल नहीं मरदा, मैं ना मरूं मैं नहीं मरता। शरीरक तौर पर तो कबीर साहब साढ़े कोल विछड़ गए ने। कबीर साहब झूठ बोल नहीं रहे। गुरु ग्रंथ साहब अंदर बाणी आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच खरा सच लिखा है। फिर कबीर साहब किस मरण की गल कर रहे हैं? जिहड़ा दुनिया पल पल आत्मक मौत मरदी है। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है और मैं उसको माफ़ नहीं करना चाहता, मैं तो भाई मर गया। जित तन बीरो ना उपजै सो तन जान मसान। मेरे अंदर यह बीरा ही नहीं पैदा हो रहा कि मैं रब वाला गुण है, जीना है कि रब जी माफ़ कर देंगे ने और मैं पल पल मर रहा। कबीर साहब कहते ना मैं ना मरूं मरबो संसारा। कारण कि अब वो मिले है जियावन हारा। जियावन हारा का मतलब क्या होता है? सतगुर दी मत। जियावन हारा होंदा है पवन गुरु। पवन गुरु होंदा है मेरी थॉट्स नूं, मेरी सोचनी नूं, मेरे मन नूं, मेरी रूह नूं, मेरी सो काल्ड आत्मा नूं, जिहदा नाम लोकां ने आत्मा रखिया है, गुरबाणी च उहनूं मन भी कहंदे ने। उन्होंने एक ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई है विजडम दी, सुमत दी, गुरु की मत दी। उन्होंने ऑक्सीजन कहते हैं, पवन गुरु कहते हैं। जिवें साडा हार्ट चलता है ना ऑक्सीजन दे नाल, इस तरह मेरा मन पल पल मर जाता सी, हुण नहीं मरदा क्योंकि उसनूं पवन रूपी गुरु मिल गया है। मैं ना मरूं मरबो संसार। कारण की है? अब मोए मिले है जियावन हारा।
ਮਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਔਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਟਰਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੇ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਜਿਤਨ ਬਿਰੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਫਰੀਦਾ, ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਸੀ, ਦੋਜ਼ਕ ਸੰਦੀ ਪਾ, ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਸੀ, ਦੋਜ਼ਕ ਸੰਦੀ ਪਾ, ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ। ਸੇ ਬਿਰਹਾ ਉਪਜਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈ। ਊਂਚ ਨੀਚ ਤੇਰ ਮੇਰ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ ਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਐਨਿਮਿਟੀ ਛੋੜ ਦੇ, ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮਸਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਮਸਾਣ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਾਨ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵਰਗਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਅਸਿਊਮਿੰਗ, ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲੜ ਪੈਣਗੇ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਲੜ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ABC ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ, ਮਸਾਣ ਵਾਲੀ, ਡੈਡ ਬॉडी वाली जीवनी के बदले सब कुछ जीवत को व्यवहार वाला जीवन सीख रहे हैं। वरना गुरु साहब इस शब्द अंदर कहते सब कुछ जीवत को व्यवहार, इस शब्द के अगे चल के कहते तन ते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार। प्राण का मतलब श्वास नहीं होता, प्राण का मतलब होता जदों मैं सतगुर दी मत रूपी ऑक्सीजन छड्डी, एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता वाला होया। नानक जित वेला विसरै मेरा स्वामी, तित वेला मर जाए जियो मेरा। वो वाला प्राण जदों मैं सच दा पल्ला छड्डिया। तन ते, तन मतलब शरीर नहीं, मेरे मन दा तन, मेरे मन दा सोचनी दा ढंग दा तन, मेरे मन दा अपना एक शरीर है। तन ते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार, मेरा जीवन टेरत प्रेत पुकार वाला हो गया। घर विच जदों पति, आम तौर ते लोकी कहंदे हुंदे ने 9 वजे ने, शुक्र है तेरा पापा कम ते गया, बला टली, लोकी इंज कहंदे ने। पर जदों 60-65 साल का रिटायर होके घर बैठ जाए, फिर कौन कहे बला टली, फिर तो बला हर वेले घर ही रही। कई लोग मैनूं कहंदे ने कि ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਚੁੜੇਲ ਚਮੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪੇ ਨਿਬਟ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ तन ते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार वाला जीवन जी रहे हैं। इस करके असी जितन बिरो ना उपजै सो तन जान मसाण वाला जीवन जी रहे हैं। दरअसल रब जी तो विछोड़ा एहसास करना सी कि रब्बी गुण मेरे च नहीं ने। रब्बी गुणा दे बगैर जदों मैं जींदा तां मेरे जीवन विच कल वाला कलयुग वाली अवस्था बन जाती है। सो लालच, हंकार, सैल्फिशनैस दे जहर नाल असी दिन रात मरदे रहंदे हां। ये असी पिछला श्लोक पढ़िया सी, जदों जो रियलाइज़ करेगा वो ग्रेव दे बदले शहर नूं, पिंड नूं वसाएगा, वरना वो शहर और पिंड नूं भी नरक बना देगा, शमशान घाट बना देगा। वो बेगमपुरा शहर को नाव वाला वसाएगा, वो करतारपुर करता वसे वाला जीवन वसाएगा। बट असी जे शहर च रह के किलर बन गए हाँ,
ਦੁਰਮਤੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ ਨਰਕ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹੈਲ ਔਰ ਹੈਵਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਲ ਔਰ ਹੈਵਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਕ ਬਾਈਟਿੰਗ, ਗੌਸਪਿੰਗ, ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ, ਬੁਲੀ ਅਦਰਸ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤਿੱਥੈ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਡੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਰੋਡ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਭੂਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਝ ਵਿਸੂਲਾ ਬਾਗ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗਾਵਲੀ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਾਗ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਬੜਾ ਨੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰ ਮੇਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਮੋਹ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮੋਹ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰ ਮੇਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾੜ ਮੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਾਗ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੇ ਇਹ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੇਖੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਲੇਖੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੈੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਲੇਖੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਖੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਮਤ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇਕਸ ਕੇ ਬਾਰਕ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਔਰ ਉਸ ਟੁੰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦਰਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੰਦਲਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਬੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਧੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜ ਦੇ। ਸੋ ਵਿਸ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗੇਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਓ, ਲੀਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਟਕੋਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ बड़ी पारी एस्केपिज्म की गेम खेली, जो कुछ भी होता है यहाँ पर भगवान कराता है, एक कह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छुड़ा ली। एक सो कार्ड तथा कथित आसमान ते रब काट लिया। मैंने मेरी बेटी की शादी की, उन्होंने दाज के साथ मेरी बेटी को आग लगा दी और हमने कहना शुरू कर दिया जिवें रब कराए। कोई रब ने मेरी बेटी नूं नहीं साड़िया, कोई रब ने उस बंदे नूं इंस्पायर नहीं किया कि तू यदी बेटी नूं दाज दे ना हेठां साड़। असी ऐसी अपने सिरों रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी और विस गंदला बीजनियाँ शुरू कर दित्तियां, रब उत्ते ब्लेम पा दिता। सो वी थ्रो ब्लेम्स ऑन अदर्स। सो ऐसी एस्केप करने वाली आदत बना ली और आत्मक जहर असी घोलना शुरू कर दिता। सो जदों बाणी च पढ़दे हां, शिव शक्त आप उपाय कै, आप कौन है? रब जी नहीं। शिव शक्त का मतलब होता है विकारी आत्मक मौत की सोच, डीमन थॉट्स वाली, जींदे जी जमा वाली, जींदे जी भूतां प्रेतां वाली अक्ल, जींदे जी दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ना, जींदे जी दूजिਆਂ ਨੂੰ डोमीनेट करना, जींदे जी किसी ਨੂੰ फॉरगिव ना करना, जींदे जी पास्ट ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ना। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ शिव शक्त।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। शिव शक्त आप कौन है? मेरा मन। आप उपायक है, करता आपे हुक्म बरताए। और मेरा मन कहता है ठीक है, ऐसे ये मैंने अपनी गेम चला ली है और अपनी गेम में ऐसे करूँगा, अब ऐसे करूँगा, अब ऐसे करूँगा और मौज से रहूँगा, मेरा सिक्का चल गया। अपनी सारी आप करता मेरा मन अपना स्वाद, अपने स्वाद, अपनी मन मर्जी की जिंदगी जींदा है। होंदी वो नैगेटिव है। शिव शक्त आप उपाय के, करता पे हुक्म बरताए। हुक्म बरताए आप वेखै कौन? आप वेखै कौन? मेरा मन। गुरमुख किसे बुझाए? गुरमुख का लफज होंदा है, कोई मनुख नहीं होंदा गुरमुख। गुरमुख का मतलब होंदा है गुरु दे मुख तो निकली हुई बात। गुरबाणी च कहंदे ने साडे अंदर रब वसदा है। गुरबाणी च कहंदे ने साडे अंदर वसदा रब जिहड़ा है, ओदी जिहड़ी आवाज़ है उन्होंने कहंदे ने गुरमुख नादं, गुरमुख वेदं, गुरमुख रिया समाई। अंदर दी जिहड़ी आवाज़ है, अंदरों जिहड़ी रूह दी कॉन्शियस दी आवाज़ आती है, उन्होंने रब दी आवाज़ कहंदे ने, गुरु दी आवाज़ कहंदे ने, खुदाई पैगाम कहंदे ने, तुर की बाणी कहंदे ने। शिव शक्त आप उपाय के, करता आपे हुक्म बरताए। हुक्म बरताए आप वेखै गुरमुख किसे बुझाए। जो इंसान एनालिसिस करना शुरू कर दिंदा है और अंदर दी आवाज़ नूं सुनना शुरू कर दिंदा है, उन्होंने समझ आ जाती है ओ माई गॉड, मैं तो जहरीला जीवन जींदा हाँ, मैं तो दूजे वास्ते कंडे बीजदा हाँ, मैं तो अशांति क्रिएट कर रहा हाँ, मैं तो डिसहारमनी क्रिएट कर रहा हाँ, मैं तो लोगों नाल प्यार पैदा नहीं कर रहा। सो आत्मक जहर नाल चित्त निर्मल नहीं रहता। जिस मनुख का चित्त निर्मल नहीं रहता, वो लोभी लालची ग्रीडी हो जाता है। जो लोभी लालची ग्रीडी हो जाता है, उस अवस्था नूं गुरबाणी विच तृष्णालु कहंदे ने। फरीद जी कहते हैं, फरीदा कंध कुहाड़ा, सिर कड़ा, वण कैसर लोहार, हों लोड़ी शो आपना, तू लोड़ा अंग्यार। जिहड़ा लकड़हारा या लोहार जंगल विच जांदा है, लोहार जंगल विच जांदा है, उन्हें इत्थे कुहाड़ा रखिया हुंदा है और उथों लकड़ कट के लियांदा है। लकड़ कट के लिया के अपनी भट्ठी च बालदा है। फरीद जी कहते हैं कंध कुहाड़ा, सिर कड़ा, सिर ते कड़ा रखा होया है, जंगल विच मैं पानी पियांगा। पर दरअसल प्रतीक है, सिर ते कड़ा है, उहदे दिमाग विच सवार है तृष्णा। कंध कुहाड़ा, सिर कड़ा, वण कैसर। कैसर कौन हुंदा है? सासंग जी, कैसर एक राजे का नाम है, जिहड़ा अपनी जिंदगी अंदर बड़ा क्रूअल होया। कई उन्होंने सीजर कहते, कई कैसर कहते हैं, बड़ा मशहूर है इंग्लिश वर्ड के अंदर। कैसर राजा जदों पैदा होया, पैदा होने सार उहदी मां मर गई सी। उन्होंने परवरिश ही चंगी मां ने नहीं की। जिसकी परवरिश चंगी मां ना करे, वो दुनिया चो नैगेटिव्स पिकअप करता है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਮੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਧਰੂਵ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਚਲ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨੇਚਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, कंध कुहाड़ा, सिर कड़ा, वण कैसर लोहार। तो जिहड़ा कैसर सारी दुनिया च मशहूर है कि जदों राजा बनिया तो राजा बन के उसने क्रूएलिटी की, कोई चंगे उसने डिसीजनस नहीं ले, लोगों नूं बिना गल्लां तो फांसी दे दिंदा सी और लोगों नाल जुल्म करदा सी। उसकी तशबीह दी हुई है वण कैसर, जंगल में जैसे वो कैसर की तरह, कैसर राजे की तरह, वो जो चीज़ पसंद में आती है वो ले लेता है। जैसे जंगल विचों लकड़ जिमें कट लेंदा है। कंध कुहाड़ा, सिर कड़ा, वण कैसर लोहार, हो लोड़ी शो अपना।
फरीद जी कहते मैं तो अपना रब इत्थे लभण आया। तू लोड़ेंग यार, तू यहाँ से जिस भी लकड़ी को काटता उसमें से अग्नि जलाने के लिए काटता है। असी लोगों के नाल नेड़े आंदे आ अपना फायदा देखण वास्ते। असी दुनिया जो चीज़ प्राप्त करते हैं उत्थों तो लैके अपने धियां पुत्रां नूं कहंदे आ फलाणे नाल बना के रखो, है किसी वेले काम आएगा। फलाणे नाल दोस्ती रखो भावें वो भैड़ा ही होवे, काम आएगा। फरीद जी इस गल की अवस्था समझा रहे ने, शिव शक्त आप उपाय के करता आपे हुक्म बरताए आप एक है गुरमुख किसे बुझाए। किसी नूं ये गल समझ आती, ओ माई गॉड आई एम ऑन रॉन्ग पाथ, मैं गलत रस्ते ते हाँ, मैं जहर बीज रहा, जहर खा रहा, मैं पल पल की आत्मक मौत मर रहा। दो गल्लां मैं सांझ करांगा जो प्रैक्टिकली हैपनिंग ने। कैनेडा सैमीनार हो रहा सी, सैमीनार इस सामने पिलर दे नाल एक बंदा खड़ा सी और लैक्चर दे विचकार मैनूं बार बार वो नज़र आंदा सी, ये बंदा सुन रहा बड़े ध्यान दे नाल, विचों कुछ पलां लई गायब हो गया और फिर वापस आ गया। प्रोग्राम खत्म होने तो बाद कहता है वीर जी थैंक यू। मैं क्या किस गल दा, तुसीं विचकार कित्थे चले गए सी? कहता मेरा 7 साल तो मेरी पत्नी नाल डिवोर्स चल रहा सी और मैं टोरंटो रहिंदा हूँ, वैनकूवर चली गई, 7 साल हो गए ने। तुहाडा लैक्चर सुनदे मैनूं पता नहीं की होया और मैं अपनी सारी दैट आई एम मिस्टर राइट ए वाली ईगो नूं छड्ड के पैरां थल्ले मसल के मैं बाहर गया और मैं अपनी वाइफ नूं फ़ोन किया, सारी गलती मेरी थी, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो, तुम घर आ जाओ। तो मैं क्या तुसी थैंक यू किस गल दा क्या? कहता थैंक यू इस गल दा क्या कि मेरी वाइफ मन गई, शी इज़ कमिंग। साडा कीता सैमीनार सफल हो गया। जे एक भरजाई कहती है कि वीर जी तुहाडा प्रोग्राम सुनने तो बाद, मैं सैल्फ प्रेज नहीं कर रहा, मेरा काम है कि मैं सिविल इंजीनियर हाँ। तो सिविल इंजीनियरिंग असीं सीखिया सी रोड्स रेलवेज ब्रिजिज किवें बनाते हैं, वो काम सारा छड्ड के असी काम शुरू किया हार्ट टू हार्ट ब्रिजिज किवें बनाइए, हार्ट टू हार्ट रोड्स किवें बनाइए, लोगों को मिलाइए किस तरह, लोगों का मिलवर्तन किवें करिए, हारमोनीयस लाइफ किवें बनाइए, किस तरह लोगों में प्यार क्रिएट करिए। तो प्यार क्रिएट करने वास्ते आप सानू प्यार करना पेगा, प्यार क्रिएट करने वास्ते सानू सबनू जफ्फी पानी पेगी, प्यार क्रिएट करने वास्ते सानू अपना सुख आराम छड्डना पेगा। यह बीज बोना है। जदों इंज बीज बोण लगदे आ तो वो भरजाई कहती है तुहाडा प्रोग्राम सुनने तो बाद मैं अपनी ननाण नूं माफ़ कर दिता, जिन्हों विआह तो बाद मैं कहा सी ये तो ननाण इस घर में रह नहीं सकती है, पर मैं उन्होंने कॉल की है वीर जी मेरी ननाण मेरे घर आने वास्ते मन गई है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रैक्टिस नॉट सब्जेक्ट टू अदर्स। यही सीखना है कि आई वॉज इंसल्टेड तो मैं उन बिहेव किस तरह करा। यही सीखना है कि आई वॉज चीटेड तो मैं हुण बिहेव किस तरह करा, मेरा बिहेवियर चेंज ना होए, मैं स्पिरिचुअल रवां। मैं चूज किया कि मैं स्पिरिचुअल रवां तो मैं स्पिरिचुअल रह पावांगा। पर जब मैं चूज करा छेती नाल स्पिरिचुअलिटी को छोड़ो यार, ये तो एथिक्स की बातें हैं, ये तो किताबची बातें हैं, तो फिर असी नहीं जी सकते। तो शेक्सपियर कहता इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। साढ़े ते डिपेंड करता है, वरना असी सारी दुनिया नू जहर बनाई जा रहे हैं। तो जदों असी तृष्णालु हो जाते हैं तो तृष्णालु हो के उन्होंने कहते हैं जो रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। मेरा मन चित निर्मल नहीं रहा, हुण मैं लोगों का खून चूसदा हाँ। तो जो इंसान लोगों का खून चूसदा है वो तृष्णालु होंदा है। ਉਹਦੇ बारे असी वण कैसर वाली गल की कि ਉਹਦੀ सुमत रूपी ਉਹਦੀ कोल माँ नहीं है, वो कुमत रूपी माँ दे पिछे टुर पिया है। तो वो विस गंदला बनाई जा रहा है और बना के उन्होंने गुड़ नाल लिबड़ी मिठी समझ रहा है। फरीद जी सानू दिखाना चाहते हैं, माइक्रोस्कोपिकली दिखाना चाहते हैं, देख तू कर की रहा है।
जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। सो हराम दी खट्टी खाना विस गंदलां दा प्रतीक है इस श्लोक दे अंदर। फरीद जी कोई रब दी गल नहीं कर रहे ने, फरीद जी रब दा नां लै लैके समाज नूं फिक्सअप करना चाहते ने। समाज फिक्सअप होंदा ईच इंडिविजुअल दे नाल समाज बनता है। आप सवारे मैं मिले सानू आप फिक्सअप करना पेगा। आप फिक्सअप होने वास्ते सानू सुधारन दी गल कर रहे ने। आप सवारे मैं मिले मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। इहदा मतलब चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर मैं मिठा बोलती हाँ और मेरी सस भैड़ा बोलती है तो कोई श्योरिटी नहीं है कि मेरी सस ठीक होवे। लोग कहते ना अगर मैं मिठा बोलती रहांगी तो अगों मेरा सस या मेरा पति वो टेक इट ग्रांटिड लै लैणगे तो फिर वीर जी मैं की करा। मैं उन्होंने सिंपली कहता ठीक है तुसी भी फिर टिट फॉर टैट करो, तुसी भी फिर उच्चा बोलो, तुसी भी बदले लैण दी भावना नाल बहसां कर लो, तुसी भी दो दियां चार सुना लो। वो नरक बालना, वो घर अंदर नरक क्रिएट करना, टिट फॉर टैट करना इज़ वेरी ईजी। अपने लैवल तो डिगना इज़ वेरी ईजी। एक खेती बीजनी अमृत दी, एक समाज बनाना अमृत रूपी, एक समाज बनाना बेगमपुरा शहर को नाओ ता पंच मनाए पंच रुसाए पंच वसाए पंच गवाए इन बिद नगर उठा मेरे भाई। ता सानू नगर वसाना पैंदा अंदर दा जिदे कारण असी बाहर दा नगर मैनीफेस्ट करते हैं तो बनाते हैं। सो हक पराया खाण वाला विस गंदला बना रहा। एक राधी राहेंदे कई हराम दा बीज बीज के मर गए ते कई बीजिया होया छड्ड के चले गए। एक राहेंदे रह गए, एक राधी गए उजाड़। जो राधी गए उजाड़ हुंदे हन वो लोकां दे भलाई दे काम नहीं करते हाँ, लेकिन जो लोग भलाई का काम कर रहे हैं उन्हों की निंदा करते हैं। लेकिन जो भलाई का काम कर रहे हैं उन्होंने कीता बनाया होया काम बिगाड़ते भी हैं। उन्होंने कहते ने एक राधी गए उजाड़। मैं श्लोक नंबर पढ़ रहा 37 रीकैप पढ़िया। सो तन जान मसान, तन जान मसान कदों जदों मैं डैड बॉडी बन गया। डैड बॉडी कदों मैं बन गया जदों मैं शरीरक मरण तो पहला पल पल आत्मक मौत मरना शुरू किया। और आत्मक मौत मैं कदों मरिया जदों मैं तृष्णालु हो गया। तृष्णालु होके मैं जो मन मर्जी करी जा रहा वहाँ, मैं जहर घोली जा रहा वहाँ। ए विस गंदला मैनू मिठियां लग रही हैं धरियां खंड लिवाड़। एक राहेंदे रह गए, एक राधी गए उजाड़। सो कई चंगा बीज बीजते ने पर उजाड़न वाले उजाड़ जाते ने। तुसी हमेशा देखना घर अंदर जेकर पत्नी या घर की मां जिसका नाम असी सस रख लेंदे हां, वो चाहती है मेरा घर टुटे ना। वो घर के दीपक नूं इस तरह बचा के रखना चाहती है। पर पति फूका मारदा है तो फूका मारना बेचारी अपनी उंगलां भी इंज करती है। वो इधरों मारदा कितने पासों बचाएगी। अल्टीमेटली शैतानियत करन वाला फूका मार के बुझाण वाला कामयाब हो जाता है। क्योंकि लोकी कन्ना दे कच्चे ने। तां असीं शैतानियत दे नाल हो जांदे हां। असी कहते सारे लोग ऐसे ही तो करते हैं। इस करके सस अपनी गेम खेडी जा रही है, नूं अपनी गेम खेडी जा रही है, पति अपनी गेम खेडी जा रहा है, पत्नी अपनी गेम खेडी जा रही है और साडे बच्चे अपनी गेम खेडी जा रहे हैं। कल मैं बड़े अफसोस नाल सांझ कीता सी साध संगत जी कि असी किस सिचुएशन ते पहुँच गए हाँ। कल वाला पॉइंट मैं रिपीट करांगा कि बचपन विच माँ कहती सी बेटा उठिया बुजुर्गों नूं मत्था टेक। अच्छा मत बीजी बुजुर्गों नूं नाना नानी नूं दादा दादी नूं मत्था टेक दिता। अच्छा चल नहा के आ। चंगा बीजी मैं नहा के आंदा। नहीं मन चाह दे दो। नहीं 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 तू नहा के आ। मैं नहा के आ गया। मैं माँ का दूजा कहना मान लिया। आके मैं क्या अच्छा हुण चाह दो। नहीं पहला जपजी साहब कर।
मैं जपजी साहब करन लगा, कहते बाबा जी के कमरे मत्था टेकिया। मैं माँ दियाँ 4 गल्लां मान लियां। सत्संग जी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ रिचुअल रख दिता है, आज ਇਹਦਾ ਨਾਂ कर्म कांड रख दिता है, आज ये सारी गल असी सब ने छोड़ दी है, क्योंकि हमारा कट ऑफ रेट 95% है। हम पढ़ ज़्यादा गए हैं, हमारी परसेंटेज ज़्यादा आती है, हमारे पास करोड़ों हैं। लेकिन मैं कल गल ये साझ की सी कि वो जी मेरी माँ कह रही सी, मेरा पिता कह रहा सी, घर के बजुर्ग जो कह रहे सी, वो मैं कर्म कांड सी या नहीं सी रब जाने, वो मैनू करदे करदे एक आदत पै गई कि मैं मम्मी पापा का कहना सुन के मान सकता हाँ। आज दे बच्चे चो ये वाली गेम गवाच गई। आज दी नूं सस दी गल सुनन नूं तैयार नहीं। जदों अपने पुत्र नूं कहंदी है बेटा बड़ों का कहना मानना चाहिए, तब बेटा पता ही कहता है मम्मी जब दादी कहती है तब आप ही तो नहीं मानते ना। देखो किस तरह वो सिर्फ माँ कह रही सी पाठ कर, मत्था टेक, बाबा जी नूं मत्था टेक, जपजी कर, तां चाह मिलेगी। असी मन्नी जा रहे सी, मंदे मंदे आदत पै गई। आज वो वाली आदत गुआच गई है। आज बच्चा माँ प्यो का कहना सुनन नूं तैयार नहीं, उन्होंने बैकवर्ड समझदा है। साध संगत जी सारी खेती उजाड़ते जा रहे हैं। एक राधी गए उजाड़। जो राधी होंदे ने वो लोगों की भलाई ते करते ने, लोगों के भलाई दे कीते काम भी उजाड़ते जाते हैं। जो विष गंदना बदले अमृत पींदे हैं वो लोगों की भलाई करते हैं, वो भलाई का समाज बनाते हैं, वो अपना तन मन लगाते हैं, आपा वारते हैं और घाटे खाते हैं। जो इंसान घाटा ना खा सके, जो इंसान अपना सुख आराम ना छड़ सके, जो इंसान अपने काम काज अंदर मस्त रहे, वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहता है, सेक बिल्कुल लगन नहीं देना चाहता और दुनिया की भलाई का हामी भी वो नाम ही अखवाना चाहता है। वो विस गंदला खंड लिवाड़ वांगू खा रहा है। एक राधी गए उजाड़ वो इस समाज नू खराब कर रहा। ये विस संसार तुम देखते हर का रूप है। उन्हें सोल्यूशन समझा रहे हैं, तो उन्होंने हर का रूप समझ। जो हर का रूप समझना शुरू कर देगा ना, वो नहीं कहेगा सारा जमाना बिगड़ गया है, सब लोग की भैड़े हो गए ने, इत्थे शरीफ कोई नहीं है, इत्थे किसी ते विश्वास नहीं रखना चाहिए, पता नहीं कौन कदों किस नूं धोखा दे दिंदा। वो इस तरह कन्ना दा कच्चा नहीं होएगा, वो किसी दी गल्लां च नहीं आएगा। वो कहेगा ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। वो लोगों विच रबता, लोगों विच चंगे गुण लभने शुरू कर देगा। बट विस बनता है जे असी विस घोलीए अपने थॉट प्रोसेस। दिन रात जो लोग अपने थॉट प्रोसेस जहर घोलते रहते हैं, वो विस गंदलों नूं धरियां खंड लिवाड़ वांगू वरतते रहते हैं। तो जो ये चों रब्बी रूप देखना, वो सब जगह तो गुण लभने शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहते हैं गुणा का होवे वासला कड वास लीजे, जे गुण होवे साझ ना मिल साझ करी, जे साझ करी जे गुणा केरी। छोड़ अवगुण चलिए, अवगुणा की गल्लां ना कर, गुणा की साझ करया कर। बारों मिठा बोल के, बारों दिखावा करके मिठी छुरी चलाते हैं। उन्होंने फरीद जी कहते हैं फरीदा कन मसला सूफ गल, दिल काती गुड़वात, बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रात। असी बारों बारों धर्मी पोशाक, बारों बारों दीवे बत्तियां बाल लियां, बारों बारों प्रसाद करा ले, बारों बारों नगर कीर्तन कर ले, बारों बारों उच्चे उच्चे गुरुद्वारे संगमरमर दे सोना लगा के बना ले, बारों बारों सब कुछ कर लिया। असी अपने गुरुद्वारे दे सेवादार जी, भाई साहब जी, कीर्तनीय सिंह जी, कथाकार जी, ग्रंथी जी, उन्हों का ध्यान ही नहीं रखा। संगमरमर दियां उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगां बन गईयां, उन्होंने पढ़ाया नहीं, उन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराई, उन्होंने वोटी बच्चों का ध्यान नहीं रखा। रादर उन्होंने ब्लेम लगाने शुरू कर दिते, पैसे वास्ते करते हैं दिस एंड दैट। असी सारी पुट्ठी गेम शुरू कर दी। चैरिटी वास्ते हिस्सा नहीं पाया, ना तन पाया, ना मन पाया, ना धन पाया, ते ना अपने स्वास पाए। मतलब साफ है कि मैं ये
अंधियारी रात वाला हाँ, बाहरों धर्मी दिखावा करदा हाँ। ये भूम रंगावली है, मैं विसूला बाग बनाया है। जो नर पीर निवाजिया तिन्ना अंच ना लाग। हुण सोल्यूशन समझा रहे ने, जो अंदर दी गल नूं सुन लैंदे ने वो इस अग तो बच जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं साईं मुझ में क्या खता है, मुखों ना बोले पीर, मेरे अंदर पता नहीं की खता है, पता नहीं की कमी है। मेरे अंदर दा पीर बोलता है पर मैनू सुनाई नहीं देता। जिन्हों सुनाई देना शुरू हो जाए तिन्ना अंच ना लाग, उन्होंने ये वाली अग नहीं लगती है। सोचनी नाल किसी दा बुरा नहीं करांगे, इसनूं असली मिठा कहंदे हन। भावें इसनूं प्रैक्टिस करन वेले मुश्किल लगे, सानू हारना आंदा ही नहीं, हारन वेले मुश्किल लगता है। कोई मैनू गाल कड्डे असीं उहदे नाल मिठा बोलना शुरू कर दईए, कोई मेरे बारे निंदा करे असीं उहदी निंदा ना करिए, असीं उहदी प्रेज ही करिए, असीं हर किसी ते पैट करिए, भावें दूजा सिर ते चढ़ जाए कोई गल नहीं, असीं वड्याउण वाला समा कदे भी मिस ना करिए। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सोचनी नाल किसी दा बुरा ना करना, इनू मिठा स्वाद कहते हैं। फिर लोगों के भले का बीज बीजांगे, लॉन्ग रन दे काम करांगे, फसल प्राप्ति होएगी। इनू अल्ट्रुइजम दे नाल करीदा, ये अंदर होना जरूरी है। फिर जिस पदवी ते होवांगे लोगों का भला करांगे। अकली साहब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीचे दान। फिर सानू ये गोलक सही मैनेज जुडिशियसली प्रॉपरली ढंग नाल वरतनी आ जाएगी। असी इस गोलक नाल लोड़वंदां दी बांह फड़ांगे, विधवा दी बांह फड़ांगे, गरीबां दी बांह फड़ांगे, हॉस्पिटल्स खोलांगे, चंगे काम करांगे, फालतू इधर उधर जाया नहीं करांगे। वरना असी सारे एक गेम विच लगे हुए हाँ, सारा पैसा असी नगर कीर्तन ही उजाड़ रहे हैं, ट्रैफिक जैम कर रहे हैं और एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं और खाण पीण दी चीज़ां भी सड़कों ते रोल रहे हैं। मेरे अज दे इस विचार नूं करदियां अनेका गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ। मैनू लगता नहीं कि मैं अज दे श्लोक विच जस्टिस कर पाया कि मैं उसनूं विचार के तुहाडे दिलों नूं छू सकां, पर मैं अपने वालों नहीं माड़ा जिहा जतन कीता। श्लोक अपने आप विच काफ़ी डैप्थ मंगदा है, काफ़ी मुश्किल श्लोक है, पर असीं सीखना है कि मैं चंगे बीज बीजने हन, मैं चंगी फसल बीजनी है, ताकि इस दुनिया का मैं भला कर सकां, इस दुनिया नूं मैं स्वर्ग बना सकां, दूजिया वास्ते जी के जावां, अपने बच्चों वास्ते तो हर कोई जींदा ही है।